हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 8 में जो है हम ओपन फ्लोट को समझेंगे एंड उसके बाद जो है ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल को समझने वाले हैं। टोटल 2 पॉइंट है ओपन फ्लोट एंड सेकंड पॉइंट है ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल। अब ओवरऑल इसको देखा जाए तो एक ही टॉपिक बनता है ओपन फ्लोट, बट इसके अंदर की जो चीज है वो है ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल एंड इसके अंदर का जो पार्ट है वो है इंटरनल लिक्विडिटी एंड उसके अंदर का पार्ट है लेयर्ड लिक्विडिटी। बहुत सारे पार्ट है। ऑब्वियसली अगर हम हायर टाइम फ्रेम को मार्क करते हैं, मंथली कैंडल को या ईयरली कैंडल को या वीकली कैंडल को या फिर डेली कैंडल को, तो उसके अंदर के जो है टाइम फ्रेम्स रहते हैं। उसी हिसाब से जो है अगर हम हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्क करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अंदर के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज भी रहती है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रहती है, जो माइनर लिक्विडिटीज रहती है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके अंदर जो है पार्ट है। नाउ अगर किसी को याद हो तो आज से 3-4 लेक्चर पहले जो है मैंने आपको बताया था कि ओपन फ्लोट करके एक कंसेप्ट है। जब मैं लिक्विडिटी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा था, लिक्विडिटी समझाना स्टार्ट कर रहा था, तो वहां पर जो है मैंने ओपन फ्लोट का 2 या 3 बार नाम लिया होगा, राइट। अब वो टाइम सही नहीं था ओपन फ्लोट को समझाने का, क्योंकि बीच में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड बहुत सारी चीजें थी जो समझना जरूरी थी। अगर वो समझ जाओगे तभी जो है आप इसको सीख पाओगे। तो मैं अगेन बोलूंगा कि अगर आप डायरेक्ट जस्ट एक मूवी की तरह, एक सीरीज की तरह इस लेक्चर को देख रहे हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। लोगों को सुनने में, लोगों को समझने में बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या नया चीज मिल गया एंड सर आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। मैं रिजल्ट में जो है डिस्कॉर्ड में सुनता रहता हूँ, बट मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि क्या ये इतने कैपेबल हैं या क्या इनके माइंड इतना पावरफुल है कि ये जो है 1 वीक में ये सारी चीजें सीख चुके हैं, या इन्होंने जो है चार्ट में मास्टरी कर ली है। मैं कई बार सोचता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, है ना। सबकी अपनी अपनी राय है। बट फिर भी जो है मैं एक सजेशन दूंगा कि एक मूवी की तरह या एक सीरीज की तरह जो है लेक्चर को मत देखो, राइट। हर एक पॉइंट का, हर एक चीज का जो है एक मीनिंग है। सारी चीजों को जो है समझो, सारी चीजों को जो है मिक्स करो। देखो, जो कुछ भी बनता है, ठीक है, आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। डे डे ओपन होना, डे का लो बनना, डे का हाई बनना, डे का क्लोज होना, या डे ओपन होना, डे का हाई बनना, डे का लो बनना और क्लोज होना। ओएच चेल्सी ओएल एच सी, अगर डेली ट्रेडिंग करनी है तो इसके अलावा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतने पार्ट में ही जो है तुम्हें सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ जो है मार्केट सिखा देगा। बट उसके लिए जो नीड है, जो चीज जरूरी है वो है टाइम। हमें बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओएच एल सी ओएल एच सी आपको डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ बता देगा, ठीक है। आपको सारी चीजें डेली में समझ में आ जाएगी कि डेली आज के दिन की कैंडल कैसे बनने वाली है, कल के दिन कैसा बनेगा। आप जस्ट टाइम दोगे, 2 महीने 3 महीने चार्ट को देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बट हम टाइम देना नहीं चाहते। ओके। तो टाइम मेन है जो दिया नहीं जाता एंड बाकी सारी चीजों पर जो है हम ध्यान दे सकते हैं। लाइक ये कंसेप्ट है, इसके कोर्स में वो कंसेप्ट है, उसके कोर्स में ये कंसेप्ट है, इधर टॉपिक उधर टॉपिक, बट जो एक्चुअल चीज है टाइम, वो हम देने को रेडी नहीं है। ओके। तो मैं अगेन बोलूंगा कि अगर तुम एक मूवी की तरह, एक सीरीज की तरह लेक्चर को देखते हो तो प्लीज तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम अगर ग्रो करना चाहते हो, तुम वाकई में चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पर हो, तो अपने मिस्टेक्स को, अपनी चीजों को समझो एंड गौर करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ एंड अपने आप जो है तुम्हें आंसर मिल जाएगा। नाउ, जैसा कि मैंने 3 या 4 लेक्चर पहले जो है मैंने आपको बताया था कि ओपन फ्लोट करके एक कंसेप्ट है। जब मैं लिक्विडिटी का पार्ट समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए जो है अगर आपको एक लिक्विडिटी पता करना है तो ओपन फ्लोट एक कंसेप्ट है जहां पर जो है आपको एक लिक्विडिटी समझ में आएगी, जो कि मैं आपको आने वाले पार्ट में समझाऊंगा। नाउ, ओपन फ्लोट है क्या? देखो, ओपन फ्लोट जो है शॉर्ट टर्म, जो लो है, शॉर्ट टर्म हाई है डेली टाइम फ्रेम पर, उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, या फिर प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ उसके लो या हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, या फिर 3 मंथ के हाई एंड लो की लिक्विडिटी को, या फिर 6 मंथ के हाई 6 मंथ के लो की लिक्विडिटी को, या फिर 12 मंथ के हाई एंड 12 मंथ के लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, या उसको जो है हंट करता है, उसको जो है टारगेट बनाता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपन फ्लोट जो है शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, ना कि 5 मिनट का शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो 15 मिनट का नहीं, डेली टाइम फ्रेम का। या फिर 3 मंथ का हाई लो, 6 मंथ का हाई लो, या फिर 12 मंथ का हाई लो, और वीकली या मंथ का हाई लो, प्रीवियस वीक प्रीवियस मंथ का हाई लो।
ओके, आई होप आप समझ गए कि ओपन फ्लोट किस तरीके से वर्क करता है, ओपन फ्लोट के अंदर कौन सा पॉइंट है, एंड ओपन फ्लोट है क्या। ओपन फ्लोट एक लिक्विडिटी से सेकंड लिक्विडिटी पे जाता है, एक डायरेक्शनल जो बायस है वो आपको देता है। हमने लिक्विडिटी बहुत तरीके की समझी है, बट लिक्विडिटी में बहुत सारे टाइप हैं, एंड उसके अंदर जो है एक डायरेक्शनल बायस को, एक डायरेक्शनल लिक्विडिटी को समझने के लिए जो है, मार्क करने के लिए जो है ओपन फ्लोट एक कंसेप्ट बनता है। नाउ अगर आपने लर्न किया होगा इब्डा कंसेप्ट, तो वो भी जो है इसके अंदर आने वाला है 20 40 60 का पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहेगा, चार्ट में थोड़ी ड्राइंग ज़्यादा होगी, मार्क्स वगैरह ज़्यादा होंगे, टूल्स वगैरह ज़्यादा होंगे, माफ करना, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाना है। एंड उसके बाद जो है हम ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पुल पे जाएंगे। ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पुल में होगा क्या कि एक वे से सेकंड वे में जाने की तरफ बीच में ब्रेक लिया जाता है, जहाँ पे फ्यूल भरते हैं। मान लो अगर हम केरला से गुजरात, या केरला से जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, भारत के एक कोने से सेकंड कोने पर अगर हम जा रहे हैं बाई कार, तो बीच में ऑब्वियसली बात है हमें फ्यूल भरवाने की ज़रूरत है। बीच में हमें रुकना है जहां पर हम फ्यूल भर सकते हैं। सेम मार्केट को भी जो है एक लिक्विडिटी से सेकंड लिक्विडिटी जो एक डायरेक्शनल बायस है, तो वहां पे जो है ऐसे कुछ पॉइंट हैं जहां पर वो फ्यूल भरने के लिए रुकता है, या वहां से जो है वो टर्न लेता है पेट्रोल पंप की तरफ, जहां मार्केट की एक लिक्विडिटी है। हमारे गाड़ी के लिए जहां पर फ्यूल भरना है वो एक पेट्रोल पंप है, लेकिन मार्केट के लिए वो एक लिक्विडिटी है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कहीं और जाओगे आपको ये टॉपिक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, राइट। एंड ये किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये समझना ही बहुत मुश्किल है, तो समझाने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। एंड अगर किसी ने समझाया भी होगा तो बहुत रेयरली, एंड इस तरीके से कि कोई मीनिंग नहीं होगा उसका, तुम्हें बकवास लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें इसको समझाऊंगा। इवन आईसीटी ने भी ऐसा, जिसने ये बनाया है, जिसने ये क्रिएट किया है, उसने भी ऐसा नहीं समझाया होगा, उसने भी काफी सारे पॉइंट्स मिस किए हुए हैं। वो सारी चीजें जो है मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ नाउ। ओपन फ्लोट जो है क्वार्टरली शिफ्ट के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ के हिसाब से आप को जो है टाइम को बांटना पड़ेगा, टाइम के पार्ट्स जो है पाड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैं माफ करना, कुछ गुजराती वर्ड्स अभी बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मैं गुजरात में ज़्यादातर रहता हूँ, तो इसके लिए ना, तो जो उसको जो है पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो वो हम करेंगे क्वार्टरली के हिसाब से। उसके बाद जो है हम मंथली आएंगे, 60 डेज 20 डेज आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें जाने वाला है नाउ। एओडी कैट का हमारे पास चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। हम डेली पे सारी चीज़ें करने वाले हैं नाउ। मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि ये लाइन है क्या, कैसे आपको मार्क करनी है, कैसे क्या सारी चीज़ें। देखो, अगर आप अभी देखोगे तो आज का जो डे है वो है 27 अक्टूबर, ठीक है। ये 25 पे चार्ट क्लोज हो गया, 26 27 निकल जाएगा, ठीक है। एंड 28 को जो है मार्केट स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड फिर 29 30 एंड फिर मंथ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मंथ क्लोज होने वाला है, 2 दिन की कैंडल बची हुई है, इसीलिए जो है मैं ये मंथ को भी ले रहा हूँ। कौन से मंथ को? अक्टूबर मंथ को जो है मैं पूरा ले रहा हूँ। ये जो पूरा अक्टूबर मंथ है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पूरे अक्टूबर मंथ को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन के लिए मैं ये मंथ छोड़ना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो तो इस मंथ को स्किप करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, फिर एक एक मंथ सारी चीजें खिंच जाएगी, पीछे निकल जाएगी नाउ। अगर जब कभी भी आपके चार्ट में ऐसे 2 या 3 दिन का टाइम बचा हो, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा, आप जो है इस तरीके से पार्ट ले सकते हो। अब करना क्या है, कैसे पार्ट लेना है, कौन से साइज का पार्ट लेना है, करना क्या है वो समझते हैं। देखो, 1 नवंबर है, ठीक है। अभी 1 नवंबर मतलब 2 या 3 दिन बाद जो है 1 नवंबर आने वाला है, ठीक है। वो मंथ का स्टार्टिंग है। तो हमारे मतलब मान लो ये हम 15 नवंबर को होते, या 10 नवंबर को आज का दिन होता, तो भी हम 1 नवंबर लेते। हाँ, 28 नवंबर होता तो हम 1 दिसंबर ले सकते थे, क्योंकि 2 ही दिन का फासला है, तो हम पूरा मंथ गिनते। लेकिन पूरा मंथ अभी है नहीं, आधा ही मंथ है, तो हम 1 नवंबर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 दिन का फासला है, इसलिए मैं ये 1 नवंबर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा मंथ गिन रहा हूँ, ठीक है। तो जो मंथ में हम चल रहे हैं उस मंथ की फर्स्ट डेट, अभी हम ये मंथ में चल रहे हैं, मैं चाहता हूं तो इस मंथ को ले सकता हूं, बट मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये मंथ मैं कंप्लीट समझ रहा हूँ। 2 दिन में मैं कोई बड़ी चीजें देख नहीं पा रहा हूँ, या कोई बड़ा मसला नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ क्लियर हो गया होगा ये क्यों ले रहा हूँ मैं नाउ।
1 नवंबर से 3 मंथ पीछे, 1 नवंबर टू 1 अक्टूबर 1 मंथ हुआ, 1 अक्टूबर टू 1 सितंबर 2 मंथ हुआ, 1 सितंबर टू 1 अगस्त 3 मंथ हुआ। तो नवंबर से अगस्त, 1 नवंबर से 1 अगस्त 3 मंथ हुए। ठीक है, अब 1 अगस्त पे मैं आ गया। 1 अगस्त से 3 महीने पीछे एक और लाइन मार्क करनी है। 1 अगस्त टू 1 जुलाई, 1 जुलाई टू 1 जून एंड 1 जून टू 1 मई। ठीक है, तो मई टू अगस्त 1 का जो डेट है, 1 मई से लेके 1 अगस्त तक का, यहाँ पे 3 मंथ है। एंड माफ करना, मैं नाइट को अपने ऑफिस में जो है वीडियो बना रहा हूँ एंड सडनली एक केट आ गई, तो मैं मतलब घर में 2 केट रखी हुई है, तो उसको जो बांधा हुआ था जहाँ पे रखा हुआ था तो खुल गई है सडनली। मैं जस्ट सेटअप पे जो है बैठा हुआ हूँ एंड मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया एंड सडनली आ गए, तो मेरा हार्ट बीट तुरंत बढ़ गया। बट मैं समझ गया कि कैट है, क्योंकि पहले भी इसने मेरी हार्ट बीट बढ़ाई थी अभी आधे घंटे पहले। ओके, नाउ ठीक है, अगेन जो है हम पॉइंट पर आते हैं। हाँ, 1 मई है, राइट। अगेन जो है हम 3 मंथ पीछे जाते हैं। 1 मई से 1 अप्रैल, ठीक है, एंड उससे पहले 1 मार्च एंड उससे पहले 1 फरवरी। अगेन 3 मंथ। नाउ अगेन 3 मंथ पीछे जाते हैं। 1 जन, 1 दिसंबर एंड 1 नवंबर। नाउ यहाँ पर देखो, 3 मंथ का गैप, 3 मंथ का गैप, 3 मंथ का गैप, 3 मंथ का गैप, ये पूरा टाइम पीरियड हो गया आपका 1 ईयर। ठीक है, 3 3 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ आपके हो गए। नाउ अगेन 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ एंड 3 मंथ। ठीक है, कितने हुए? 12 मंथ अगेन हो गया। ठीक है, तो टोटल जो है 2 ईयर हुए हैं एंड 2 ईयर की जो है मैंने लिक्विडिटी मार्क की है, राइट। नाउ ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि मैं किसी एक चीज को जो है समझा के निकलने की कोशिश नहीं करने वाला, बिकॉज वो बहुत इजी होता एंड वो आसानी से निकल जाता, राइट। बट मैंने जो है 2 ईयर का लिया हुआ है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि एवरी ईयर ऐसा होता है। ठीक है, एवरी ईयर ऐसे की लेवल्स बनते हैं, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड यूज किया था 12 मंथ हाई 12 मंथ लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता होगा ना जिसकी वजह से 12 मंथ हाई 12 मंथ लो मैंने ओपन फ्लोट में लिया हुआ है। ऐसा तो नहीं लिया, राइट। एंड नाउ लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन भी रहता है कि 12 मंथ हाई 12 मंथ लो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो 12 महीने लगेंगे इस लिक्विडिटी को डन होने में, मैं क्या करूंगा वगैरह वगैरह करके। तुम्हें कैसे पता कि तुम 12 मंथ के बाद ही जो है तुम वहां पे हिट होने वाले हो? कैसे पता तुम्हें? या फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी लिक्विडिटी 12 मंथ की यहाँ पर है और तुम एकदम लो पे हो और यहां से जाते जाते 12 मंथ लगेंगे? ठीक है, एक डायरेक्शनल बायस जब पता होते हैं तो उसके बेस पर जो है आप हर एक पॉइंट, हर एक चीज सोच समझ करके मंथली, डेली, वीकली सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाती है। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो में जो है हमने मंथली तो समझा, बट समटाइम्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर मंथली में मिस्टेक्स हो जाती है ना। तो एक डायरेक्शनल बायस जो हमें बताए कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, एक्चुअल में कहाँ जाने वाला है, तो वो चीजें जो है हमें हेल्प करता है। नाउ मैंने जो है 1 ईयर, 2 ईयर एंड यहाँ पर जो है 3 ईयर के आसपास ऑलमोस्ट मैंने लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये पार्ट है आई थिंक, हाँ, 1 फरवरी से लेकर, ठीक है, 1 फरवरी 2022 से लेकर मैंने जो है अभी जो करंट में चल रहा है 1 नवंबर 2024 तक जो है मैंने लिया हुआ है। तो 22 कंप्लीट, 23 कंप्लीट एंड 24 भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 2 मंथ का फासला है, राइट। तो मैंने तकरीबन जो है 3 साल का चार्ट लिया हुआ है, 3 इयर्स का जो है मैंने चार्ट लिया हुआ है एंड इसके अंदर जो है हम ओपन फ्लोट को समझेंगे। नाउ अगर मैं ये सारी चीज़ों को, ये बॉक्सेस को जो है हटा दूं, तो आप इसको क्लियर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारी लाइंस आ जाएगी एंड टाइम फ्रेम जो है हम बीच बीच में चेंज करेंगे, तो वहां पे एक और प्रॉब्लम होने आने वाली है ना। अभी डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ओवरऑल है क्या। देखो, 3 मंथ में टाइम को डिवाइड करना, ठीक है, हर 3 मंथ के अंदर, एंड उसके बाद आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है वो आपको फाइंड करना है। अब कहाँ फाइंड करना है?
एंड क्यों फाइंड करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक पार्ट है, यहाँ पर देखना। 1 जनवरी से जो है एक बड़ा मोमेंटम आता है मार्केट में। 1 जनवरी से लेके देखो यहाँ पे देखना। सॉरी, 1 जनवरी नहीं, माफ करना, 1 फरवरी, ठीक है। 1 फरवरी से जो है मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आता है, राइट, यहां से लेके यहां तक। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये लिक्विडिटीज ले ली एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब अगर हम ऐसा माने, देखो मान लो अभी हम नवंबर पे हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ साथ ही साथ, जिससे हर एक पॉइंट में आपके दिमाग में घुसाता जाऊं, क्योंकि एक कंसेप्ट थोड़ा है, माफ करना, ठीक है। मैं भी इसको समझाने में मैं भी फेल हो सकता हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश है कि ये दिमाग में उतरे। देखो, 1 नवंबर है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो अगर यहाँ पे 1 दिसंबर हो, तो हम 1 दिसंबर मार्क करेंगे, ये इधर थोड़ा खिसक आएगा 1 मंथ आगे, ये 1 मंथ आगे खिसक आएगा। या फिर क्या हो, यहाँ पे 1 जनवरी हो तो फिर ये 2-2 मंथ खिसक आएंगे, तो ये सारी लिक्विडिटी तो गलत मिलेगी, है ना। हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एमएसएस हुआ, ठीक है, ये एमएसएस हुआ, राइट। नाउ प्राइस डाउन, बट यहाँ पे 1 अप्रैल है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 अप्रैल है इस जगह पे, एंड मैं यहाँ पे जो है चार्ट को कट कर देता हूँ 1 अप्रैल पे। नाउ अगर मैं बैक साइड देखूं 3 मंथ के डेटा को, 3 मंथ का हाई एंड लो, तो ये यहां से लेके यहां तक, क्योंकि सॉरी माफ करना, मैंने थोड़े डेज यहाँ पे कट किए हुए ना, यहाँ बीच में, मतलब कूदा हुआ हूँ मैं। कूदा हुआ हूँ मीन्स मैंने 1 मंथ को जो है काट लिया। यहाँ पे 1 मई था, तो 1 अप्रैल मैंने ले लिया, तो इसको 1 मंथ जो है मैं पीछे कर दूंगा, 1 जनवरी, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ पिछले 3 मंथ में 3 मंथ का लो क्या है, ये, ओके। 3 मंथ का हाई क्या है, ये। ओपन फ्लोट क्या बोलता है, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, 3 मंथ हाई, 3 मंथ लो, क्या बोलता है, 3 मंथ हाई, 3 मंथ लो, 3 मंथ हाई, 3 मंथ लो। नाउ जो न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है वो क्या करेगा, समझ रहे हो। अभी जैसे यहाँ पे कोई हर्डल्स वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई हर्डल्स वगैरह नहीं है, पीओआई वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं इसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, पहले मैं ओवरऑल समझा दूं कि ओपन फ्लोट है क्या, उसके बाद जो है अगर टाइम रहा तो हम डिटेलिंग में जाएंगे, नहीं तो आने वाले पार्ट्स में जाएंगे, ठीक है ना। हिट किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हिट किया, ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हिट करने के बाद प्राइस अपसाइड गया, डाउन, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, देखो हमने 1 मंथ पीछे लिया तो भी 3 मंथ था, ठीक है। 1 मंथ हम इसको आगे लेते हैं तो भी, मैं इसको 1 मंथ आगे ले लेता हूं, वापस पहले जैसा कर देता हूं, तो भी यह हाई 3 मंथ के अंदर आया, पिछले 3 मंथ के अंदर। सेम, आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा ले हम, देखो मैं आपको कट करता हूँ, ओके, मैंने कट करके दिखाया, देखो अभी हम 1 नवंबर पे हैं, ठीक है। तो कौन सा ले सर, पीछे से टाइमिंग कुछ अलग ऑलरेडी सेट हुई आई हुई तो क्या करेंगे हम, एल्गोरिज्म वाले कुछ अलग ले रहे हो तो नहीं, आपको जो चल रहा है वो लो। यहाँ से 3 मंथ पीछे जाओ,
बस दैट्स इट। क्यों? क्योंकि ये हर 20 डेज 60 डेज के हिसाब से चलता है। मैं ये सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट पहले ये समझ लो, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ठीक है। आज आप 1 मंथ बाद भी इसको लेक्चर को देखते हो तो 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर से 3 मंथ स्टार्ट करो। या बट मैंने ऑलरेडी अगर दे ही दिया तो अभी के स्टूडेंट जो है यहीं से स्टार्ट करना, बाकी के जो है वो उनके हिसाब से अपनी टाइमिंग स्टार्ट करना, ठीक है। नाउ मैं अगेन अपने पॉइंट पे आता हूँ। ठीक, ओपन फ्लोट में सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। बिल्कुल। एंड उससे भी पहली चीज है, हाँ बिल्कुल, उससे भी पहली चीज है एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। बोल रहे हो नीलेश भाई, क्या बोल रहे हो? उससे भी पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट होना, उसके बाद भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होना। देखो, एक रैली आ जाना, एक रैली आ जाना, उसके बाद सेकंड रैली आएगी। और यहां से देखोगे तो एक रैली आ जाना, तो उसके बाद सेकंड रैली आएगी। एंड यहां से देखोगे तो एक रैली आ जाना, उसके बाद सेकंड रैली आएगी। हाँ, लेकिन ये ईयर में इतनी इतनी सारी रैली नहीं आएगी, क्योंकि उतना तो उसको प्रोसेसिंग टाइम ही लग जाएगा। आप खुद देखोगे अभी। ठीक। एमएसएस हुआ, प्राइस कंटिन्यू अपसाइड के जाता रहा। अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें, ठीक है, इसके 3 मंथ के हम लेते हैं। अब मैं बार बार 3 मंथ गिनना नहीं चाहता, मैं जस्ट नॉर्मल दिमाग लगाना चाहता हूँ। यहाँ कहीं पे फर्स्ट डेट मिल जाएगी, वो होगा अपना 3 मंथ, 1 नवंबर। इतना जो जोन है ये है हमारा 3 मंथ पार्ट, ठीक है। अब 3 मंथ पार्ट का हाई ये है, ठीक है। तो अगर मैं और टाइम को कट करूं तो यहाँ पे क्या है, पिछले 3 मंथ का लो जो कि ले लिया गया है, तो बचा क्या, पिछले 3 मंथ का हाई, राइट। और मैं अगर 1 मंथ में जाऊं तो यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा? 1 मंथ का जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड ये सारी चीजें इसके अंदर, वीकली में अगर आप चाहोगे तो प्राइस नीचे की तरफ आना एंड ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को एग्जिट टैप करना एंड फिर यहाँ से चेंजेस आना, ठीक है। तो हाँ, इस जगह पे प्राइस जाने के लिए रेडी है। जो हम पिछले 3 मंथ का हाई देख रहे हैं वो आने वाले 3 मंथ में जाने के लिए रेडी है। अगर हम डेली पे आ रहे हैं, कंफर्मेशन क्या है, एमएसएस होना, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। नाउ यहाँ पर देखो एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस एफवीजी को टैप अपसाइड, नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक टैप, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन, अगेन अपसाइड, मिरर आया, मिरर को टैप होके सेकंड मिरर की तरफ एंड सेकंड मिरर से अगेन रिवर्स, ठीक। अगेन अपसाइड गया, इस वाले पार्ट को टैप अगेन नीचे की तरफ, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट मिरर से टकराया, सेकंड मिरर पे टैप। नाउ अब एक और मेन चीज मुझे बतानी है, वो ये है, जब आप एक तरफ के एसएल बार बार हिट होते हुए देखो, मतलब आप सेल की तरफ बैठे हुए हो, आपने अपना एसएमसी आईसीटी अपना जो भी खुरापती दिमाग है उसको लगाया और आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, पहले ऑर्डर ब्लॉक आपका टूट गया, सेकंड ओवरलैपिंग आपका थोड़ा सा वर्क करता हुआ दिखा एंड टूट गया, थर्ड ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, और फोर्थ, सॉरी माफ करना, ठीक है, फोर्थ पीओआई जो है टूट गया, क्योंकि अब लिक्विडिटी बचा है, बट फिर भी लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाते हो 4 आवर पे एंड ऑर्डर ब्लॉक को देखते हो, तो जब आप एक डायरेक्शन पे बैठे हुए हो एंड वो डायरेक्शन के हर एक पीओआई, हर एक पॉइंट, हर एक चीज टूट रही है, तो आपको ये समझना है कि तुम जो है गलत डायरेक्शन में बैठे हो। बिल्कुल।
देखो, जब तुम ये नोटिस करो कि सेल साइड के जो स्टॉप लॉस हैं वो सेफ रहते जा रहे हैं, सेल साइड के स्टॉप लॉस सेफ रहते जा रहे हैं, सेल साइड के स्टॉप लॉस सेफ रहते जा रहे हैं, एंड बाय साइड के स्टॉप लॉस बड़ी आसानी से टूट रहे हैं, बाय साइड के बड़ी आसानी से टूट रहे हैं, इधर देखो बड़ी आसानी से टूट रहे हैं, मीन्स एल्गोरिदम या इंस्टीट्यूशनल वाले जो ऑर्डर फ्लो या इंस्टीट्यूशनल वाले जो लोग हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, वो अप साइड में हैं। जो बिग फंड वाले लोग हैं उनके बायस, उनकी जो डायरेक्शन है वो अपसाइड। अगर तुम सही टाइम पे समझ जाते हो तो एक्चुअल में तुम पकड़ पाओगे। तुम स्टार्टिंग में मार्केट में गए एंड तुम ट्रेड करने लग जाओ एंड तुम्हें एक बार में आ जाए, नहीं नहीं आएगा। तुम्हें ये सुधरने का मौका देगा। हाँ, बट सबसे मेन चीज जो मैंने मेरी लाइफ में नहीं की थी वो है एक्सेप्ट करना। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि एक मंथ, 2 मंथ, सालों, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पकड़े रहा। ये ऑर्डर ब्लॉक से ये ऑर्डर ब्लॉक पे एसएल शिफ्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक से ये ऑर्डर ब्लॉक पे एसएल शिफ्ट। सम टाइम लकीली आ जाता था, यहाँ पे ब्रेक इवन पे बुक कर देता, फिर यहाँ पे आ जाता तो और बढ़िया, नहीं तो फिर मैं मिड में ही बुक कर देता। एंड $3,000 $4,000 का लॉस देख के $500 $300 में खुश होके बोलता, देखो मुझसे बड़ा कोई ट्रेडर है क्या। हाँ, मैं भी इंसान हूँ। ये सारी चीजें, इतने सारे पॉइंट, इतने सारे साइकोलॉजी, इतनी सारी चीजें ऐसे ही नहीं आई हैं। मैंने इसको ट्राई किया है, इम्प्लीमेंट किया है, फेल हुआ हूँ, लॉसेस लिए हैं। जो एक नॉर्मल ट्रेडर जो लॉस फेस करता है, एक नॉर्मल ट्रेडर जो डिप्रेशन फील करता है, एक एंग्जाइटी जो है फील करता है, वो सारी चीजें मैंने फील की। और तुमने अभी तक फील भी नहीं की होगी, उस हद तक मैंने फील की। तो मेन चीज है एक्सेप्ट करना, जो मैं नहीं कर पाया उस टाइम पे। नाउ मैं सीखा कि एक्सेप्ट करना जरूरी है। तुम्हें अगर एहसास होता है कि तुम गलत डायरेक्शन में, बहुत बार होता है तुम्हें, मैं अभी भी जानता हूं, मैं तुम्हारे अंदर एक एक फीलिंग आ जाती है कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है, लेकिन उम्मीद, उम्मीद जो है तोड़ देगी तुम्हें। मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं बैठा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। उम्मीद तोड़ देगी। मैं हर एक चीज सिखाऊं और हर एक चीज के साथ एक रीजन और एक साइकोलॉजी पॉइंट सिखाऊं तो वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, बेनिफिट ही है तुम्हें। इसलिए मैंने यहाँ पे सिखाया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक बार बार टूट रहे हैं तो तुम फिर से जांच करो, या फिर से जो है अपने आप को बदलो। एक एसएल लोगे लेकिन बाकी के 4-5 एसएल लेने से बच जाओगे, या बाकी के 15 गलतियां करने से बच जाओगे। तुम्हें हर एक पीओआई पे ऐसे रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्शन जो रेड कैंडल बनी है देखने को मिलेगा। लेकिन फिर वो जो लंबे मूव्स है, मान लो तुमने एक दिन में यहाँ से सेलिंग पकड़ दी और खुश हो गए कि यार मैं तो एक दिन में ही, वो मेरे मेरे अंदर होल्ड करने की पावर नहीं है। अगर चला गया तो बोल दोगे देखो मैंने सही पकड़ा था। अगर ब्रेक हो गया, एसएल हिट हो गया, तो आप बोलोगे कि यार मैं यहाँ पे सही निकला था, मैं तो समझदार हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन तुम कितने भी समझदार हो, लेकिन जो एक्चुअल पकड़ना था वो तुम पकड़ नहीं पाए, और जो तुमने पकड़ा वो किसी काम का नहीं था। हकीकत तो यही है ना। इसकी साइज बड़ी है या इसकी साइज बड़ी है, और एक्चुअल एल्गोरिदम मोमेंटम ये है या ये है। ये तो साफ साफ दिख रहा है रिटेलर। तो तुम्हारे आईसीटी या एसएम से जानने का और एक ढोंग करने का, एक दिखावा करने का मतलब क्या है। मैंने कई बार आईसीटी के जो है प्राइवेट मेंटरशिप के कुछ जो वो लाइट ट्रेड लेता था, एंड जो यूट्यूब पे कई बार ट्रेड लिए हुए तो वो मैं देखता हूँ। कभी कभी बीच में लाइव आ जाता है तो मैं कई बार मैं नोटिस करता हूँ कि यार इतने बड़े बड़े टॉपिक, इतने मोमेंटम को पकड़ने के बाद ये भाई जस्ट 15 मिनट 20 मिनट के जस्ट लिक्विडिटी को कैप्चर करने आ जाते हैं। तो एक दिखावा, एक ऐसा बिहेवियर करना कि तुम लाइक बहुत बड़ा पकड़ सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक एक ही बार करना जरूरी है जिसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कल 400 पिप्स का जो है गोल्ड में मोमेंटम आया तो नीचे का मैंने सेल पकड़ा जो आफ्टरनून के आसपास आया हुआ था। मुझे याद है तकरीबन 27 या 30 के आसपास से जो है गिरावट आई थी, एंड वो नीचे की तरफ जो है 17-18 के आसपास जो है गया हुआ था। मैंने पूरा कैप्चर किया, उसके अंदर जो है $8,500 के आसपास बने थे।
नाइट में जो है मैंने थोड़ा बहुत स्काल्प कर लिया, राइट। बट वो मेरा एक बार जो था $8,500, वो मेरा काम हो गया, वो एक्सएनएस के लाइव अकाउंट पे था, मैंने बताया था, स्टोरी रखी थी, ठीक है, तो आप सभी ने देखी होगी। तो वो जो किया, वो पिछले लेक्चर में बताया, और वो इसीलिए किया क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि पूरा वीक का मुझे एक शांति मिल गई, मुझे एक आराम मिल गया, है ना। तो वही तुम्हें करना है, तुम्हें ढोंग या दिखावा नहीं करना है, या तुम्हें अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है। ओके, नाउ एमएसएस हुआ, कंटिन्यू प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत चीजें रिमूव कर देता हूँ। एंड हमने यहाँ पे समझा कि अगर तुम्हारे एसएल बार बार हिट होते जा रहे हैं तो तुम्हें समझना है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वाले जो लोग हैं वो अपसाइड में। नाउ प्राइस ड्रॉप, एंड नाउ यहाँ पर अगर देखोगे स्टिल स्विंग बचा हुआ है, ये टैप। नाउ यहाँ पर नोटिस करो, ये स्विंग टूटा था, चाहते हो नहीं, चाहते हो कि ये स्विंग टूटा था, या ये वाला नहीं, ये टूटा था नहीं, ये टूटा था नहीं, ये टूटा था नहीं, ये टूट गया। और परफेक्ट रीजन भी है, लिक्विडिटी। नाउ अब यहां से एक बार इसके मंथ को जो है हम समझें। अब ये जब यहां पर हुआ है, तो हम इब्डा के अगर रेंज को समझे 20-40 डेज के, तो वो ये सारी चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको लिक्विडिटी पुल में समझाऊंगा। बट यहाँ पर एक नॉर्मली पार्ट देखो कि प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस मंथ लो या ये सारी चीजें, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 अप्रैल है और ये 16 मार्च, तो 15 दिन पहले का, मतलब पिछले मंथ का लो, है ना। यहाँ से 1 मार्च स्टार्ट होता है इस जगह से, तो 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल, तो इसका लो ये है, पिछले मंथ का लो, प्रीवियस मंथ लो ले लिया गया, राइट। एंड ओवरऑल ये इंस्टीट्यूशनल लो है, प्राइस अप, अगेन ये कट कर रहा हूँ, प्रीवियस मंथ का लो ले लिया, क्वार्टर खत्म हो गया, पूरा 3 मंथ का टाइम पीरियड खत्म हो गया, न्यू 3 मंथ का टाइम आ गया। तो अब न्यू 3 मंथ के टाइम में क्या होगा, पिछले 3 मंथ को समझेंगे। तो पिछले 3 मंथ क्या बता रहा है, प्रीवियस 3 मंथ का हाई प्लस प्रीवियस 3 मंथ का, ये मंथ ये डे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस डे का लो क्या है, ओके ये वाला है, ठीक है। नाउ अब इस पूरे लैग में, इस पूरे लैग में ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम सेल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जगह है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बाकी ये कैंडल मिटिगेट है, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एफवीजी है जिसकी वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक बना, राइट। ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी, सी ऑर्डर ब्लॉक तक आया और तुरंत डाउन भी चला गया, ठीक है। नाउ डाउन, अगेन अप, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप, क्योंकि इसके ऊपर और कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं डेली पे, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप, एफवीजी टैप, एंड डायरेक्ट 2 दिन के अंदर ये लिक्विडिटी एग्जिट, देखो लिक्विडिटी ग्रैब, बॉडी ऊपर क्लोज, एंड उसके नेक्स्ट डे अपसाइड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक, प्राइस अपसाइड, नाउ कहाँ पर, स्टिल अभी भी बचा हुआ है, माफ करना थोड़ा अभी भी है, इसको भी हम देख लें बस। इसने प्रीवियस 3 मंथ का हाई लिया था, ये वाला हाई था, ठीक है। इसने पिछले मंथ का लो लिया था एंड प्रीवियस 3 मंथ का हाई भी ले लिया था। नाउ इसने प्रीवियस 3 मंथ का लो लिया, नाउ नया 3 मंथ अभी है, ठीक, ये कंटिन्यू अभी डाउन जा रहा है, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखो, मेजर लिक्विडिटी पुल कौन सा है, एक ये एंड एक ये, लिक्विडिटी पुल लो एंड लिक्विडिटी पुल हाई, ठीक है।
एंड अभी जो न्यू बना इस क्वार्टर से लेके इस क्वार्टर से लेके, अगर आप यहाँ पर देखो, मैं अगेन समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाली चीज है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ नाउ। 3 मंथ लो, 3 मंथ हाई, इस 3 मंथ के लिए, इस क्वार्टर के लिए ये लो ये हाई था मेजर। नाउ अब मेजर चेंज हो गया, कौन सा? मेन हाई ये एंड मेन लो ये। नाउ ये और ये ध्यान से देखो, अब लो ले चुके हैं। ठीक, ये मंथ आया राइट, प्राइस अपसाइड, इसको लिया, ठीक है। इस क्वार्टर ने इस मंथ के लो को लिया हुआ है, ये पिछले मंथ के लो को। नाउ ठीक, अब इस क्वार्टर का, ये क्वार्टर जो है, इसके पिछले क्वार्टर का लो क्या है ये, और पिछले क्वार्टर का हाई क्या है ये, एंड ओवरऑल लो एंड हाई क्या है। मैं ओवरऑल को एक बार रेड मार्क दे देता हूँ जिससे जो है तुम समझ पाओ। ओवरऑल ये है एंड ये अभी ओवरऑल चल रहा है। हाँ ठीक। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइप भी है राइट, ओके। इस क्वार्टर ने पिछले 3 मंथ के हाई को लिया, एंड यहां पर इतना तो समझ में आ गया भाई कि ये जो है अब ओवरऑल यहां जाना चाहता है, क्योंकि पिछले स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। देखो, इस चीज को मैं कहाँ समझा कि ये पिछले स्विंग को जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा इस जगह पे। हाँ, एक्चुअल में जब ओवरऑल समझ जाते तो ये डिस्प्लेसमेंट में एक आइडिया आ गया था, फिर उसके बाद ये पीओवाई एंड ये। बट एक, एक ऐसा ऐसा पर्सन जो बहुत इजीली कैप्चर नहीं कर पाता है दिमाग को, सारी चीजों को, क्योंकि एक क्विकली मोमेंटम हुआ इसलिए 3 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम लगा। बट ये होने में तुम्हें कम से कम, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो 8 नवंबर से 19 दिसंबर, मतलब 1.5-2 महीने का टाइम है। 1.5 महीना आराम से है, ठीक है। तो 1.5 महीने में तुम्हारे पास हजारों तरीके के सोच, हजारों तरीके के दिमाग आ जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। 8 नवंबर, ठीक है, फिर 30 नवंबर, बिल्कुल उतना टाइम है ना, 1.5 मंथ का। 1.5 मंथ में हजारों टाइप के आप सोच लोगे कि क्या होगा क्या नहीं, हर चीज को दिमाग से बारीकी से समझ जाओगे, मिटिगेशन ब्लॉक एंड सारी चीजें वगैरह वगैरह, है ना। तो फिर आगे के मैं आपको डेज गिना देता हूँ। ये लिक्विडिटी 35 दिन, तुम देख लो तुम्हारे आने वाले 37 डेज बहुत बहुत बारीकी से, बहुत ऐसी चीज को लेकर कि सबसे नकारात्मक, नकारात्मक में कम से कम मान के मैं चल रहा हूँ, कम से कम मान के चल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे भी समझे होते, क्योंकि तुम्हें प्राइस बता देता है कि भाई एमएसएस हो नहीं रहा। एक दो केस में एमएसएस होगा, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है नाउ। लेकिन ये प्राइस तुम्हें बता देता है, गाइड कर देता है। मेजर स्विंग लो एंड मेजर स्विंग हाई, ये जो कि अब ले चुका है इसको, ठीक है। तो ये क्वार्टर ने पिछले क्वार्टर के हाई को लिया एंड ओवरऑल हाई को भी ले लिया। नाउ अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या है, ओवरऑल हाई ये एंड ओवरऑल लो ये है, ठीक है। अब ये क्वार्टर में पिछले क्वार्टर का आप हाई देखोगे तो यहां पे, एंड पिछले क्वार्टर का लो देखोगे तो यहां पर, ठीक है। एंड इसको 1 मंथ में डिवाइड कर दें, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो 1 फेब है, तो 1 जन, ठीक है, यहाँ पर है 1 जनवरी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहीं पे 1 जनवरी हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो उस जनवरी का मैं लो ये लेता हूँ, है ना, तो प्रीवियस मंथ लो ये है, ठीक। इस क्वार्टर ने डिस्प्लेसमेंट दिया, एफएजी ऑर्डर ब्लॉक डाउन, एफएजी ऑर्डर ब्लॉक डाउन, ठीक है। नाउ प्राइस इस स्विंग को भी ले रहा है, नीचे कंटिन्यू आ रहा है, ओके। नाउ अब न्यू क्वार्टर,
ये क्वार्टर निकल गया और तुम्हारे 3 मंथ निकल गया। नाउ नए 3 मंथ क्या है? प्रीवियस क्वार्टर का लो, प्रीवियस क्वार्टर का हाई। अब इतना तो समझ में आ गया है कि भाई प्राइस जो है ओवरऑल की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल हाई ले चुका है, तो अब ओवरऑल लो की तरफ ही बढ़ रहा है। इसको देखते हैं। प्राइस ऊपर गया, डाउन। ये तकरीबन कितने डेज है वो भी मैं बता देता हूँ। 20 दिन, पूरा महीना, मतलब 8 दिन तुम्हारे वीकेंड मान लो और 22 दिन तुम्हारा ये 1 महीने के तुम्हारे पास बायस थे, ठीक है? क्योंकि तुम यहाँ पे देख लो, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई, मीन्स क्वार्टर जो है, सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है, जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है वो आपका हो ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा था, जैसे आपको यहाँ पे नहीं हो रहा था, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे नहीं हो रहा था, सेम मार्केट गाइड कर रहा था कि नीचे की तरफ है, तुम्हें ऊपर की तरफ जाना नहीं है क्योंकि वो मेजर है ना? नाउ, नाउ अब अपसाइड गया, कहाँ से गया? ये वाला पार्ट, राइट? अब मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये हो चुका है। अगेन ये, राइट, अभी भी क्वार्टर शिफ्ट नहीं हुआ है। ओके, प्रीवियस क्वार्टर का लो ये, एंड उसके बाद पिछले क्वार्टर का हाई तो ये, एंड में ओवरऑल जो है इस क्वार्टर इस टारगेट को जो है, ये जो ओवरऑल लो है, जो ओवरऑल लिक्विडिटी है, जो हमारा ओपन फ्लोट है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो ये ओपन हुआ, इसको लिया, अपसाइड गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ये क्वार्टर में डन, ठीक है? ये क्वार्टर में ये डन। नाउ अब क्वार्टर कंप्लीट होने देते हैं, डिस्प्लेसमेंट टैप, अगेन इसको कंप्लीट होने दो, डाउन साइड आया, टैप। अब नया, तो अब ओवरऑल कौन सा हुआ? ये, राइट, एंड यहाँ पे ओवरऑल कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है? एंड नया क्वार्टर स्टार्ट, पिछले क्वार्टर का लो ये है एंड पिछले क्वार्टर का हाई ऑलरेडी ले चुका है, यही पार्ट हाई है एंड हाई पे ही घूम रहा है, तो उसके पिछले क्वार्टर का मैं जो है हाई ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक। ओके, प्राइस जो है इसी रेंज में कंप्लीट हुआ है, पीओआई को डन किया हुआ है। नाउ हमारे पास पिछले क्वार्टर का हाई एंड पिछले क्वार्टर का लो, देखो, मंथ ओपन हुआ, फर्स्ट दो कैंडल ही जो है पिछले क्वार्टर का लो ले चुका है। नाउ ये क्वार्टर में अगेन रेंजिंग, है ना? न्यू क्वार्टर ओपन होते ही ये पूरा क्वार्टर जो है अपसाइड जाना, अपसाइड पे पीओआई, अपसाइड पे पीओआई, अपसाइड, ठीक है? इस तरीके से ये निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हर्डल्स है, ये ऑर्डर ब्लॉक, फिर नीचे की तरफ आया, राइट, फिर अगेन अपसाइड गया, फिर नीचे की तरफ आया, सेम। अब अगर हम पिछले ये सारी चीजों को देखें तो ये डन हो चुका है एंड इतना समझ में आ गया कि भाई ये जो है अब ओवरऑल की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ओवरऑल की तरफ, ठीक। अब मैं इसको जो है स्पीड में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि सेकंड लेक्चर, सेकंड जो पॉइंट है उसको भी समझाना है मैं। Now, ये प्राइस अपसाइड गया एंड डाउन साइड, एंड इस मंथ का जो है ये क्वार्टर का जो है लो देखे तो यहाँ कहीं पे है जो ऑलरेडी हिट कर चुका है, एंड नया क्वार्टर हाई ये है। ये क्वार्टर में ये हाई भी डन हो गया, एंड नाउ अभी जो है प्राइस यहाँ कहीं पे रुका हुआ है, बट ओवरऑल जो है इधर जाना चाहता है, ठीक है? देखो, मैं ऐसा नहीं है कि एक बार में स्टार्टिंग में थियरी बोल गया, नहीं। मुझे पता था कि उससे कुछ दिमाग में उतरने वाला भी नहीं है, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? मैं इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हर एक चीज को समझाते गया, माफ करना, हर एक पॉइंट, हर एक चीज को जो है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते गया। क्यों?
क्योंकि आप इसके हर एक पॉइंट, हर एक चीज से समझ पाओ, एंड हर एक जगह पर हर एक चीज को, हर एक माइनर पॉइंट को मैं समझा पाऊं प्रैक्टिकली। मैं डायरेक्ट बोल सकता था देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, फिर उसके बाद जाके एक स्पीड में। बट एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट करना, क्यों स्टार्ट करना? क्योंकि हमें पहले मेजर लो चाहिए, फिर यहाँ पे चेंज करना। क्यों? क्योंकि मेजर हाई चाहिए। जब मेजर लो मेजर हाई बनता है तो ओवरऑल बायस समझ आ जाते हैं आने वाले क्वार्टर के लिए। फिर मेजर हाई मेजर लो समझ में आता है तो समझ में आता है, फिर मेजर लो एंड मेजर हाई तो एक्चुअल में समझ में आता है कि ओवरऑल क्या है। फिर मेजर हाई डन होता है, नया मेजर हाई एंड मेजर लो समझ में आता है। अब मेजर लो समझ कंप्लीट हो गया, उसके बाद नया जो मेजर हाई था उसकी तरफ बढ़ गया। तो एक डायरेक्शनल बायस के साथ पिछले क्वार्टर के हाई लो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो मैं अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ, एक डायरेक्शनल बायस और पिछले क्वार्टर का लो हाई, ठीक है। एक डायरेक्शनल बायस और पिछले क्वार्टर का हाई लो। एक डायरेक्शनल बायस एंड पिछले क्वार्टर का हाई, पिछले क्वार्टर का लो, इस तरीके से। एक डायरेक्शनल बायस जो कि मेजर स्विंग की तरफ है, सारे डायरेक्शनल बायस मेजर स्विंग की तरफ, एंड उसके साथ पिछले क्वार्टर जो पिछले 3 मंथ का हाई या लो है, पिछले 3 मंथ का हाई या लो है। मेजर डायरेक्शन, ठीक है, एक स्विंग की तरफ, एक ओवरऑल डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कहाँ पे? मेजर स्विंग की तरफ, एंड उसके साथ क्वार्टरली हाई लो हाई लो हाई लो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों प्रोसेस के अलाइनमेंट को आप समझ पाओ, दोनों प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है। एक ओवरऑल भी चलता रहता है, एक टाइम पीरियड तो चल ही रहा है, उसके अंदर सेकंड टाइम पीरियड, वो एक्चुअल में समझ में आ जाए। आई होप आप मेरी बात को समझ गए कि ओपन फ्लोट होता क्या है। ओपन फ्लोट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट बनता है, एक मेजर स्विंग हाई एक मेजर स्विंग लो ईयर में बनता है, ठीक है। एंड उसके अंदर हर क्वार्टर के आपके हाई या लो होते हैं। मैंने आपको क्वार्टरली हाई लो समझाया, मैंने आपको ईयरली मेजर स्विंग हाई एंड लो समझाया, एंड दोनों को कंबाइन करके बताया कि किस तरीके से जो है एक ओवरऑल डायरेक्शन चलता है, एंड उसके बाद जो है उसी के अंदर आपको पिछले 3 मंथ हाई लो को टारगेट होते हुए देखने को मिलता है। एंड खास करके कौन सा पिछले 3 मंथ का हाई या लो, कौन सा हाई या लो, जहाँ ओवरऑल डायरेक्शन वो हिट होता हुआ दिखेगा, जहाँ ओवरऑल डायरेक्शन नहीं है वो सेफ होता हुआ दिखेगा। ओके। मैं लास्ट वीक से थोड़ा बीमार हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने पिछले संडे को लेक्चर नहीं लिया था, एंड ये संडे भी जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसके वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा। बट तुम मैनेज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कोई मेन मुद्दा या मेन पॉइंट नहीं है ना? इतना बड़ा कोई मेन मुद्दा या मेन पॉइंट नहीं है। ओवरऑल डायरेक्शन, लास्ट 3 मंथ हाई एंड लो क्वार्टरली, ठीक है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी मंथ आप ले सकते हो, मे बी आप नवंबर में हो तो नवंबर टू लास्ट 3 मंथ, एंड अगर आप दिसंबर में हो तो दिसंबर से लास्ट 3 मंथ, अगर आप जनवरी में देख रहे हो तो जनवरी के लास्ट 3 मंथ, फरवरी से लास्ट 3 मंथ, ठीक है, वो आप पर है, आप कैसे लेते हो। मैंने आपको चेंज करके भी बताया, सेम रिजल्ट आया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। चार्ट वैसे ही बिहेव करने वाला है, वही लिक्विडिटी हंट होने वाली है, बस जगह इधर से थोड़ी इधर हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझे, ठीक है। तो ओपन फ्लोट जो है आपके एक डायरेक्शनल बायस बताता है, डायरेक्शनल बायस के अंदर माइनर बायस को हंट करता हुआ दिखता है। एंड दूसरी चीज, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट पे चलता है, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है तो उस डायरेक्शन के बायस पे नहीं है। मीन्स जैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे सेल होते हुए जा रहा था, अपसाइड में ज्यादा स्ट्रक्चर शिफ्ट थे ही नहीं, तो उस डायरेक्शन के बायस नहीं है। अपसाइड जा रहा है नीचे की तरफ, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है,
तो ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ कोई बायस है ही नहीं। हीरा अपसाइड कोई स्ट्रक्चर शिप नहीं है, मीन्स ओवरऑल अपसाइड बायस नहीं है, ओवरऑल नीचे की तरफ बायस है। ठीक है नाउ, अब जो है हम सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो है ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल। ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल। नाउ मैं ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। ओके। मैं आपका ना थोड़ा गला ज़्यादा ही खराब था, ठीक है। नाउ एक और चीज़, मैंने जो आपको ओपन फ्लोट बताया है, जो मेजर हाई एंड मेजर लो, मैं अगेन जो है एक बार सारी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, हर एक पॉइंट हर एक जगह। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखना, विक के पीओआई, हाँ ये टैप करना आया, मैं इसके एक बार देख लेता हूँ। देखो विक का एफवीजी नीचे टैप करना आया, ये पार्ट अपसाइड इस ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन डाउन साइड। क्यों ये मंथ रेंज में गया, क्योंकि वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, वीकली एफवीजी था, उसके वजह से गया। राइट, फिर अगेन अपसाइड, फिर ये कंटिन्यू अपसाइड, फिर ये डाउन साइड। एंड डाउन साइड कहाँ तक? वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ पे वीकली एफवीजी है, टैप, फिर अपसाइड। फिर ये यहाँ से क्यों रिजेक्शन? क्योंकि यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, रिजेक्शन। फिर यहाँ से ही क्यों बाउंस? वीकली ऑर्डर ब्लॉक एंड वीकली एफवीजी। आपने डेली में लास्ट 12 मंथ के मेजर हाई मेजर स्विंग मार्क कर लिया, ठीक है। आपने क्वार्टरली जो है हाई लो भी मार्क कर लिया, आपने 6 मंथ के हाई लो मार्क कर लिया, आपने मेजर स्विंग हाई लो मार्क कर लिया। लेकिन उसके साथ, मतलब एक डायरेक्शन बायस के साथ, आप वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा तड़का लगा दोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक, एंड यहाँ पे मंथली कैंडल आता है, नेक्स्ट मंथ पूरा वो, इससे एक और कंफर्मेशन मिलेगी कि करना क्या है। साथ ही साथ इसी के अंदर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो भी मिला दो, एंड ट्रस्ट में आपसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये इतना पावरफुल टूल बन जाएगा कि आने वाले 1 ईयर, आने वाले 6 मंथ आप आराम से प्रिडिक्ट कर पाओगे। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है स्टार्टिंग के जो ये 6 मंथ to 8 मंथ है, आप 3 मंथ का ही प्रिडिक्शन करो, उससे आगे मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो है तुम्हें 3 मंथ में बीच बीच में करेक्ट करता रहेगा कि तुम सही हो या गलत हो, एंड उसके बेस पे जो है आप डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम प्ले कर पाओगे। ओवरऑल बायस अपसाइड, क्वार्टरली बायस अपसाइड, यहाँ पे वीकली ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी आया है तो ये ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, अपसाइड ही जाएगा, डेली को भी उस हिसाब से ही प्ले करना है, दैट्स इट। एंड फिर डेली टाइम फ्रेम बूम बूम बूम। तो हायर टाइम फ्रेम को इसके अंदर मिक्स करना है, इसलिए क्योंकि उसमें से हम ऐसे पीओआई, ऐसे की लेवल फाइंड कर पाए जहां पर जो है आपको क्वार्टरली शिफ्ट में हेल्प मिले मोमेंटम देखने के टाइम। एंड दूसरी एक चीज, डेली टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे, ओके, अगर इसका देखें तो ये, लेकिन मैं रैंडमली नहीं मार्क करना चाहता, जस्ट 3 मंथ के ही लेना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पर भी है, ठीक है, ये गिरावट, ठीक, यहाँ का भी दिखा।
अब ये क्वार्टरली जो जोन है, इनको आप नोटिस करो। एक 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 रैली, एक लिक्विडिटी रन है। क्यों क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही क्यों है ये? क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही क्यों है? क्योंकि जब नया क्वार्टर स्टार्ट होता है तो वो पिछले क्वार्टर के हाई या लो की तरफ भागने की कोशिश करता है, जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी रन। बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। जब एक क्वार्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में एक बड़ा मोमेंटम देता है, एक रन देता है, एक ऐसे फील कराता है कि एक लिक्विडिटी रन हो रही है, एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है। वो पिछले मंथ के 3 मंथ हाई या 3 मंथ लो को, पिछले जो क्वार्टर है उसको हंट करने के लिए जाता है, जहां उसको जाना है। जैसे पिछले क्वार्टर हाई की तरफ जाना है, ठीक है, पिछले क्वार्टर हाई की तरफ जाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर हाई की तरफ जाना है, तो उस तरीके से पहले यहाँ पे इसको लो की तरफ जाना था, उसने डन किया। एंड इसके बाद ओवरऑल जाना था, तो यहाँ से नया क्वार्टर स्टार्ट होते ही ओवरऑल यहाँ पे जाना, तो तुरंत दे दिया। तो एक इंस्टीट्यूशनल जो मूव है, जो जोन है, ठीक है, वहां पे तुम्हें एक रैली देखने को मिलेगी, एक ऐसा मोमेंटम जो तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि यार मैं वो डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। एक जल्दबाजी, एक उतावलापन, और वो उतावलापन तुम्हें समझा देगा कि इंस्टीट्यूशंस वाले जो लोग हैं वो कहां पर है, वो किस जगह जाना चाहते हैं। पिछले क्वार्टर का हाई, तुम ये रैली को देखो, गिरावट कितनी छोटी है। अपसाइड जाना था, गिरावट देखो कितनी छोटी है, एंड एक्सपेंशन देखो। पिछले क्वार्टर पे के लो पे जाना था, बाइंग देखो कैसे रैली है। पिछले क्वार्टर के लो पे जाना था, गिरावट देख लो। लो पे जाना था, गिरावट देखो। हाई पे जाना था, बाइंग देखो। तो एक एक चीज को फील करना, एक चीज को समझना, ऐसा नहीं है कि 3 मंथ देख लिया तो आने वाले 3 मंथ को कंटिन्यू बिना पीछे देखे उस 3 मंथ को भी एनालिसिस करो। 3 मंथ को एनालिसिस करना मीन्स, मान लो अभी आप यहां पर हो, ओके, आप अभी यहां पर हो, क्वार्टर यहां खत्म होने वाला है। डे कितने हुए? 25 दिन, ठीक है। तो अब यहां पर फील करना स्टार्ट करो। नो डाउट तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का टाइम है, लेकिन फील करना स्टार्ट करो। ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो या इंस्टीट्यूशनल वाले लोग क्या करना चाहते हैं, कहां पर है मोमेंटम, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है कहां पर, क्या होना चाहता है ये क्वार्टर में, क्या बता रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ। मैंने अभी जैसा बताया, तुम्हें नए टॉपिक लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है टाइम देने की, जो नहीं है। तुम्हें नए टॉपिक लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस टाइम देने की जरूरत है, जो हमारे पास है ही नहीं, जो हम देना ही नहीं चाहते। एक उतावलापन, एक जल्दबाजी। टाइम दो, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चार्ट में निकल जाए, निकल जाए, कोई बात नहीं है। बदलते रहो, देखते रहो, बदलते रहो, देखते रहो, मार्किंग करते रहो। फिर 15 मिनट, 15 दिन निकल जाने दो। फिर समझो कि पिछले 15 दिन, 15 दिन पहले जो मैंने मार्क किया था, क्या हुआ, कहां गलती हुई। अगर सही हुआ तो फिर नेक्स्ट 15 दिन प्रिडिक्ट करो। सही हो गए, ओके, बहुत बढ़िया। फिर आप गलत पढ़ते हो, 15 दिन बाद देखो क्यों गलत पढ़ा, क्या रीजन था, नोट डाउन करो। सही पढ़ना, नोट डाउन करो, गलत पढ़ना, नोट डाउन करो, और वही चीज को बार बार ना दोहराना, नोट डाउन करो, बात खत्म। गलती करने की एक लिमिट होती है, एक नंबर होता है, उससे ज्यादा वो गलती नहीं हो सकती। वो चाहे 1000 होती है, 2000 होती है, 10,000 होती है, लाख होती है, 10 लाख होती है, 20 लाख होती है। लेकिन अगर हम उसको नोट डाउन करें, उसको सुधारते जाए, तो ऑब्वियसली बात है, कमी तो होगी ना।
गलतियों में कमी तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि गलती बढ़ रही है, गलती कमी हो रही है। नोट डाउन करोगे और उसको वापस ना करने की कोशिश करोगे तो कमी हो रही है, अपने आप प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसी के लिए आइसक्रीम देखने की जरूरत नहीं है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, कोई टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को मेंटर बोलने की जरूरत नहीं है। खुद से सीखा, बात खत्म। गेस करो। अब तुम हर दिन हर ऑर्डर ब्लॉक हर एफपीजी को प्ले प्ले करते जाओगे तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो नहीं हो तुम, या इंस्टीट्यूशनल वाले लोगों के साथ तुम काम ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो हाथी और तुम कीड़ी मकोड़े हो। वो और वो हाथी, जो हाथी घोड़े जो लड़ रहे हैं मैदान के अंदर, उनको कीड़ी की कोई परवाह नहीं है। तुम, मैं और बाकी जितने रिटेलर्स रेंगते हुए कीड़े हैं, जो हम हाथी को दिख भी नहीं रहे होंगे। और अगर दिख रहे हैं तो हम उनके लिए एक मोहरा, एक प्यादा है, जब चाहे जो है हमारा फायदा उठा लिया जाए। उन्हें कोई परवाह नहीं, वो अपना लड़ रहे हैं। मार्केट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वालों से लड़ रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल वाले लोग हैं दूसरे इंस्टीट्यूशनल वाले से लड़ रहे हैं, और हम इसके बीच में पापड़ की तरह, हम इसके बीच में फंसे हुए हैं। क्या देख के? हाँ देखो, डेली पे ऑर्डर ब्लॉक, डेली पे एवरेज, डेली पे लिक्विडिटी पुल, इधर देखो ये, इधर देखो वो, 4 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। ओवरऑल समझ जाओ, बिग प्लेयर करना क्या चाहते हैं समझ जाओ, एंड तुम उनके पैरों के नीचे कुछ दबने से बच जाओगे। ओवरऑल बिग प्लेयर क्या करना चाहते हैं, लड़ना नहीं है। लड़ना ना तुम्हें ना मुझे है, ना हम लड़ सकते हैं। हम बच तो सकते हैं ना। अगर पता चल जाए कि कहाँ लड़ाई होने वाली है, दूर हट जाओ। देखो, लड़ाई को देखो। कौन सा बेहतर है, उनके पैरों के नीचे दब के मरना है या फिर दूर से देखना? तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पुल। अब मैं इसी के अंदर जो है इसको समझाऊंगा, क्योंकि ये बेहतर तरीके से आपके माइंड में जो है समझ में आ जाए। 3 मंथ में भी आपको बड़ा टाइम पीरियड लग रहा हो, 3 मंथ आपको एक बड़ा टाइम पीरियड लग रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, मैं भी। तो ये फ्यूल भरने के लिए कहाँ पे रुकता है, ये कहाँ पे पुल बैक लेता है, उसको समझना है। आपको इब्डा पता होगा, मैंने इब्डा समझाया था। इब्डा मार्केट रेंज, मार्केट इंजन, मार्केट का जो इंजन है, पुराने कोर्स में देख लेना एक बार, जो न्यू लोग हैं उसमें भी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे 1 अक्टूबर है, एंकर पॉइंट, एंड यहाँ से 20 डेज। 1 अक्टूबर यहाँ है, ओके, 20 डेज लो, ठीक है। उसके पहले अगर ये देखें यहाँ पे, इस लेग के अंदर, ठीक है, इस स्विंग के अंदर, यहाँ से इस स्विंग के अंदर अगर सबसे छोटी रेंज देखी जाए तो वो ये है 1 जुलाई, ठीक है, एमएसएस से पहले। लेकिन एमएसएस ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, तो एमएसएस के अंदर छोटी रेंज कौन सी है? 9 जुलाई, या मे बी 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई। अब यहाँ से 20 डेज ले सकते हो, 20 डेज के बाद ये स्विंग बन रहा है।
दूसरे 20 डेज लेते हैं। पूरा रेंज 25-30 दिनों का है। ये रेंज बन रहा है। दूसरे 20 डेज ले लेते हैं, मतलब पूरा इब्डा ले लेते हैं। ओवरऑल जो है यहाँ कहीं पे एक स्विंग है, वो बन रहा है। मैं इस स्विंग को, इस लाइन को हटाता हूँ एनडीएस। हाँ, एमएसएस हुआ, प्राइस डाउन, 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज हिट हो गया। टैप, एमएसएस हुआ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, एमएसएस हुआ, 1 अगस्त है ये वाला। 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज, सभी का हाई क्या है ये वाला। नाउ, एमएसएस के बाद प्राइस नीचे आना, पीओआई का डन करना, अपसाइड जाना, एंड 20, 40 एंड 60 डेज के हाई को डन करना। अगेन, एमएसएस, अगर यहाँ पे डे देखोगे तो इस एमएसएस में सबसे छोटा जो डे है वो 7 फेब का है। एंड ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ओवरऑल अगर तुम इसमें लोगे तो सबसे छोटा ये वाला है, बट माइनर है, बट ये एक्चुअल में है भी, ठीक है, क्योंकि इनसाइड में नहीं है या ऐसी चीज में नहीं है। राइट नाउ, यहाँ से 20 डेज अगर मैं देखूँ, 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज, ठीक है, तो सभी का हाई बनता ही है। प्राइस अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, एंड ओवरऑल 2060 रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसका एमएसएस देखूं तो इसका जो एक्चुअल एमएसएस बनता है वो ये वाला है। नाउ, अगर मैं इसके अंदर एंकर पॉइंट ढूंढूं, इस जगह पे है। ऑलमोस्ट 60 डेज का जो लो है ये बन रहा है। प्राइस नीचे गया, 20, 40, 60 मिडियन हो गया। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्यों मैं ये क्यों नहीं समझा रहा। देखो, प्राइस डाउन, एमएसएस हो गया, क्या हुआ। प्राइस डाउन, एमएसएस हो गया, क्या क्या हुआ। क्योंकि भाई ओवरऑल ये है, और ये इसके अंदर जाने वाला माइनर है। ओवरऑल ये है, एंड ये उसके अंदर जाने वाला माइनर है। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि तुम्हारे ओवरऑल जो बायस हैं वो अपसाइड में है। तो पुलबैक में होने वाले डेज में आपको कंप्लीट 60 डेज नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट 60 डेज नहीं लेना है, तो क्या लेना है, वीक के पीओआई तक। जैसे ही एमएसएस हो, वीक के पीओआई तक। देखो, मैंने ये 60 डेज का मार्क किया था, तो क्या 60 डेज मार्क किया इसलिए वर्क किया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो 60 डेज के नीचे वीकली का एफईजी था। मैंने ये 60 डेज मार्क किया इसलिए वर्क किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए वो वर्क किया। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये क्यों वर्क करेगा, क्योंकि एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है वीक का, इसलिए। अगर ये ऊपर होता तो ये 60 डन नहीं करता, 40 और 20 से ही निकल जाता। तो हमेशा ये गलत फहमी में रहना कि आईसीटी ने या किसी ने ये बोला हुआ है कि इब्डा साइकिल 60 डेज का होता है तो हम 60 डेज में करेंगे, नहीं। जो एक्चुअल साइकिल ओपन फ्लोट होता है आपका 60 डेज, क्वार्टरली, 6 मंथ, 1 ईयर, सब बता दिया मैंने। इसके अंदर आपके बस लिक्विडिटी पुल मार्क करने के लिए आपको ये सारी चीजें देखनी है, दैट्स इट। बस इतना ही।
आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस इतना ही। कहाँ 60 डेज लेने हैं और किस डायरेक्शन में 20 डेज लेने हैं, वो ओवरऑल 60। एंड जो पुल बैक वाला जो टाइम है या पुल बैक वाला जो जोन है, जब तक मेजर स्विंग डन नहीं हो जाता, उसमें वहां तक जहां तक वीकली पीओआई, अगर वीकली पीओआई 60 डेज तक है तो 60 डेज तक, अगर वीकली पीओआई 20 डेज तक है तो 20 डेज तक ही, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि इससे जो है तुम अपने लास्ट 20 डेज के, मतलब हर 20 डेज होने के बाद आप नए 20 डेज को जो है मार्क कर पाओगे। मैं अगर इसको कट कर दूं सारी चीजों को, अगेन डेली में आऊं। ठीक। हमारे 20 डेज पीछे, बैक 20 डेज, अगर मैं इसको कट करूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर 25 अक्टूबर है। मैं इसको डायरेक्ट काउंट कर लेता हूँ। ओके, ये 20 डेज है। 20 डेज में क्या बना है? हाई एंड 20 डेज का लो। अब अगले हफ्ते क्या होगा? या तो ये हंट होगा, या तो ये। कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि वीक में नीचे पीओआई है और वो गाइड करेगा तुम्हें। इसके पहले अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक 20 डेज हुआ था ना। हाँ, अब ये 20 डेज में हम देखें लास्ट, तो पिछले 20 डेज का लो एंड हाई ये है, एंड ये इसके माइनर में हाई एंड लो बने हुए हैं, ठीक है। इसके पहले पिछले 20 डेज का अगर हम देखें तो पिछले 20 डेज का हाई क्या बना? तो अगर प्राइस यहाँ था और इसके पिछले 20 डेज का हाई ये था और लो ये था, ठीक है, तो क्या होता है, ये कहाँ जाता? ठीक है, यहाँ पे 20 डेज है, अगेन इसके पहले का 20 डेज, पिछले 20 डेज का हाई एंड लो ही है। अब इसके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे। मैं इसको कट कर रहा हूँ पहले, इसको भी कट कर रहा हूँ। कहाँ जाएगा, हाई या लो? वीकली पे चलो, क्या हुआ वीकली पे? ये जो लो है उसने ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी को टैप करके एक्सपेंशन दिया हुआ है, एंड यहाँ पे एफसीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है। तो किसी भी कीमत में ये तो टूटने से रहा, जाएगा कहाँ यहाँ पर? अब जाएगा कहाँ से? ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है यहीं से, डेली। ये लो 20 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने कट कर दिया। अब इसके पहले के 20 डेज, सॉरी, ओके, इसके पहले के 20 डेज, 20 डेज में लो ये एंड ओवरऑल हाई ये बन रहा है, ठीक है। बट माइनर यहाँ पे अगर देखें, जो एक्चुअल कैंडल का लो तो यहाँ पे बनता है, बट स्विंग के हिसाब से जो इब्डा में होता है वो ये बन रहा है, ठीक है। नाउ उसके पहले का 20 डेज यहाँ पे, तो लो, इसके पहले का 20 डेज, इसके पहले का, इस जगह से पहले का, तो लो ये है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एमएसएस होने का। एमएसएस हो गया, 20 डेज डन, ये हुआ, राइट। अब ये 20 डेज का हाई एंड लो ये है, और जैसा मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था कि अपसाइड जाएगा, ये चला गया। एंड ओवरऑल मैंने बताया कि और अपसाइड जाएगा क्योंकि वीकली है, ये अपसाइड। सेम एवरी 20 डेज के बाद, एवरी 20 डेज के बाद आपको हाई लो मार्क कर लेना है। एवरी 20 डेज का जो स्विंग है वो मार्क कर लेना है, और आपको पता चल जाएगा कि अभी आने वाले 20 दिन में कौन सी लिक्विडिटी मुझे मार्क करनी है, कौन सी ओपन फ्लोट मुझे मार्क करना है। उससे आपको प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो भी मिल जाएगा, एंड प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली प्रीवियस मंथ, प्रीवियस
हाई, सॉरी, प्रीवियस मंथ प्रीवियस वीक के हाई लो मार्क करने जाओगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आने वाला, सब ऊपर से जाएगा। हाँ, लेकिन हर 20 दिन के हाई हर 20 दिन के बाद, या हर 20 दिन का लो हर 20 दिन के बाद मार्क करोगे, आप इजीली उसको कैप्चर कर पाओगे, क्योंकि आप उसको प्ले करते जा रहे हो। आप समझ रहे हो, आने वाले 20 दिनों को माइंड में लेके चल रहे हो, ना कि एक दिन का एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक देख के पागलपंती कर रहे हो, माइनर चीजों में फंस रहे हो, कीड़े मकोड़े बन रहे हो। हम हर एक 20 दिन का, हर एक चीज का, हर एक पॉइंट का स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक जो है मेरी चीजों को समझाने के लिए कोशिश कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हार्ड कंसेप्ट था, ये तुम्हें लग रहा है कि बहुत इजी, बिकॉज मैंने बहुत इजी वे में इसको समझा, बहुत इजी वे में जितना हो सके उतना। बट ये एक्चुअल में दिमाग खराब करने वाला, क्योंकि तुम चार्ट बदलोगे, चार्ट जगहों पे जाओगे, अपने आप आइडिया आ जाएगा। ठीक है। नाउ, एवरी 20 डेज, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हर 20 डेज के बाद देखो, अगर मैं यहाँ से लूँ, 20 डेज यहाँ पे होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल्स होती है 20 डेज। ठीक है। तो 20 डेज का हाई कौन सा? ये। 20 डेज का लो कौन सा? ये। लो ले चुका है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का मैंने मार्क किया है, लो ले चुका है। नाउ 20 डेज का हाई की तरफ जाएगा, एंड ओवरऑल बायस भी अपसाइड है। अब इसको कट कर दूं, ये जो 20 डेज के हाई लो मैंने मार्क किया, इसको कट कर दूं, तो इसके पहले का यहाँ के 20 डेज हाई एंड लो देखे तो यहाँ पे हो रहा है, तो इसके पहले का 20 डेज लो ये है, एंड इसके पहले का 20 डेज हाई है। लो ले लिया गया, हाई ले लिया गया। ठीक। इसके भी पहले का और जाए तो, हम्म, इसके पहले का भी और जाए तो 20 डेज लो, 20 डेज हाई। अब क्या ये यहाँ पे लेगा वीकली पे? चलो, एफजी टैप हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी अपसाइड आ चुका है। किस कीमत पे ये टूटेगा फिर? कोई चांस नहीं। तो पिछले 20 डेज का क्या टूटेगा, हाई या लो? चलो हाई की तरफ। क्लियर। इसके 20 दिन पहले जाए तो 25 दिन हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे 20 दिन हो रहा है, तो 20 दिन का लो क्या है? ये। डन। इसके 20 दिन पहले जाए तो आप करना, इसके 20 दिन पहले ये लो से लेके यहाँ तक की कैंडल, ये पूरी कैंडल्स जो है 20 दिन की है। 20 दिन का लो ये, 20 दिन का हाई है। 20 दिन की लो ये, एंड 20 दिन का हाई है। हाई लिया, अब ये नीचे की तरफ बनाया, पीओआई की तरफ जाएगा। नाउ, इसके पहले का भी आप लोगे, सेम आपको चीज देखने को मिलेगी, सारी चीजें हाई लेता हुआ देखने को मिलेगा, हाई लेता हुआ देखने को मिलेगा, लो लेता हुआ देखने को मिलेगा, हर 20 दिन के बाद। ऐसा नहीं है कि ये कभी कभी हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, हर 20 दिन के बाद हो रहा है। बस कहाँ हो रहा है? हाई या लो, हाई या लो, हाई या लो, हाई या लो। जाओ ऊपर के टाइम फ्रेम पे, समझो ओवरऑल, सॉरी, समझो ओवरऑल ओपन फ्लोट को, समझो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को, समझो वीकली टाइम फ्रेम के पीओआई को, इजीली मिल जाएगा। देखो, डायरेक्ट क्वार्टरली जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट जैसा मैंने पहले भी बताया कि धीरे धीरे शुरुआत होती है। डेली तुम ट्रेड कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है, बट पहले एक बार वीक में तो कर लो। पहले मंथ में एक दो ट्रेड पकड़ना सीखो, फिर वीक में बड़े ट्रेड पकड़ना सीखो, फिर डे में जाओ। डायरेक्टली डे में कूद गए, एकदम हैवी लेवल के बैटल ग्राउंड में कूद गए और चीर फाड़ करने की बात करते हो, फिर क्या मतलब है? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अंदर उतरो ना।
बढ़िया तो वही रहेगा। तो 20-20 दिन का टाइम पीरियड लेके चलो, हाँ, लेकिन पूरी एनालिसिस जैसा मैंने बताया क्वार्टरली क्वार्टरली कर लो। 12 मंथ का हाई या लो लेके एंड ओपन फ्लोट कंप्लीट मार्क कर लो, एंड उसके बाद जो है 20 डेज का लेके चलो। ठीक है। एंड ये सारी चीजें जो है तुम स्टेप बाय स्टेप मार्क करके चलोगे, एंड उसके बाद जो है तुम्हें अपने आप अपने हर एक पीओआई, हर एक लिक्विडिटी सही मार्क होती हुई दिखेगी। ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हें लेक्चर लग रहा है, लेकिन ये एक बार दिमाग में उतर गया फिर तुम्हारे हाथ अपने आप काम करेंगे, और एग्जैक्ट लिक्विडिटी तुम मार्क करते हुए देखोगे अपने आप को। ठीक है। एग्जैक्ट लिक्विडिटी तुम अपने हाथ से जो है मार्क करते हुए देखोगे। नाउ एक बार जो है ओवर जो ओपन फ्लोट की जो लेयर्ड लिक्विडिटी है, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ओके। 15 मिनट टाइम फ्रेम, पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। मान लो ये डे है 15 मिनट। ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में देखोगे, ठीक, प्राइस नीचे की तरफ आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। अब इनका कहना ये है आईसीटी का कि भाई ये जो दो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए हैं, तो रिटेलर्स जो हैं ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद इसको रेजिस्टेंस समझते हैं और यहाँ से सेल करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में बड़ा मोमेंटम ऊपर आया नहीं है, मैं एक बड़ा मोमेंटम दिखाने की कोशिश करूंगा, उससे जो है आप थोड़ा आसानी से समझ पाओगे। जैसा मैंने बताया था कि ये ज़्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा या ज़्यादा इतना यूजफुल नहीं है, बट मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। जस्ट 2 मिनट। ओके। मैं इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। ये स्विंग, मान लो ये पूरे लेग में कोई स्विंग बचा ना हो, कोई पीओआई बचा ना हो, तो ये स्विंग के 1 पिप्स ऊपर, एंड ये स्विंग का 1 पिप्स ऊपर, ये स्विंग का 1 पिप्स ऊपर, और ये स्विंग का 1 पिप्स ऊपर, या जो भी आपका 10 पिप्स ऊपर, जो भी आप माइनर पॉइंट लेते हो, ठीक है, वो जोन आपका एक ऐसा जोन बनता है जहां से आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, बड़ा मोमेंटम। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो पिप्स के बाद जो जोन बना है दो स्विंग के वजह से, ये दो स्विंग के वजह से, वो जोन के साथ एक पीओआई हो, वो जोन के साथ एक पीओआई हो। ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं लेयर्ड ओपन फ्लोट लिक्विडिटी। नेम रखने से कुछ भी हो जाता है, ठीक है, एंड हर चीज का नेम होना मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है। नाउ तुम्हें आइडिया आया होगा कि क्यों मैं कुछ कुछ चीजें जो है स्किप कर देता था, क्योंकि वो जरूरी नहीं थी, लेकिन अब इसके अंदर सारी चीजें कवर करनी है तो करनी है। ठीक है। यहाँ से 1 पॉइंट एंड यहाँ से 1 पॉइंट, ठीक है, जैसे अब फॉरेक्स में पिप्स काउंट करते आते ही आप समझते हो, ठीक है। बट हाँ, रूल जैसा मैंने बताया, कोई पीओआई नहीं होना चाहिए, एंड वही एक पीओआई जो जोन बना है उसके अंदर अगर पीओआई है, दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ओपन फ्लोट क्या है, ओपन फ्लोट किस तरीके से वर्क करता है, एंड मैंने ये पूरी कोशिश की कि आपकी जो है लिक्विडिटी मार्क करने की जो क्षमता है, लिक्विडिटी मार्क करने का जो तरीका है वो और बेहतर हो जाए। मैंने आपको इंट्रा डे के लिए भी जो है 20 डेज का मैंने समझा दिया है कि आप किस तरीके से आने वाले 20 डेज को प्ले कर सकते हो, वगैरह वगैरह। एंड बाकी इंटरनल तो मैंने आपको प्ले करना बताया ही है, एंड आने वाले टाइम फ्रेम पे हम डेली में, रेंजिंग में, वीकली में कैसे, अभी तो हम हायर टाइम फ्रेम को मास्टर कर रहे हैं, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, 1 मंथ। ज्यादातर लेक्चर हमारे ऐसे ही हुए हैं ना, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ में। एक जो लेक्चर है, ये जो ये कंसेप्ट है, इसको मैंने इस थियरी में
इस स्टेप बाय स्टेप पार्ट में जो है मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहले हायर टाइम फ्रेम को समझाऊंगा, उसके बाद जो है वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद जो है डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद जो है इंटरनल लिक्विडिटी जो है लोअर टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद जो है साइडवेज। इस तरीके से हमें कभी ये समझाऊं, कभी डायरेक्ट साइडवेज पे आ जाऊं, कभी इधर समझाऊं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बकवास ही है सारी चीजें। ठीक है, तो मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, और ये धीरे धीरे तुम्हें फील होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना जो है तुम्हारे अंदर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मॉर्निंग के जो है 5:33 हुए हैं, एंड माफ करना अगर मेरे गले के वजह से या मेरी हेल्थ के वजह से थोड़ा बहुत माइनर नॉइस क्रिएट हुआ हो, या केट के वजह से जो है, जो यहाँ पे बिल्ली थोड़ा हैरान कर रही है, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत माइनर अगर नॉइस क्रिएट हुआ हो तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ। एंड नाउ जो है हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। तकरीबन 1 घंटे 26 मिनट का हुआ है, एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ कि हर एक चीज़ की नोट बनाओ, हर एक चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप समझो। नहीं तो ये होगा क्या कि ये सारी चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगी, एंड कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी, एंड कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड नाउ जो है हम 9th लेक्चर में मिलते हैं। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय।